is Paritos and you're watching I Speak About Money। आज मैं आगरा में आया हुआ हूँ और मेहताब गार्डन के बाहर बैठा हुआ हूँ। मैंने डेली ब्लॉग स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड और आपका मेरी डेली लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उसको कवर करने के लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करा है। तो जिन लोगों को फॉलो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगा मेरे नए चैनल का, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। यहाँ बेसिकली मैं मेरी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हो रही है या आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि आई हैव लेफ्ट माई जॉब एंड मैं पूरी तरह से फुल टाइम अब यूट्यूब और ब्लॉगिंग और राइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। पर्सनल फाइनेंस पे मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये मैंने क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से अलग हट के भी मेरी कुछ हॉबीज़ है, जैसे मैं फूड आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, फूड रिलेटेड आर्टिकल्स भी लिखता हूँ और नॉर्मली ट्रैवल रिलेटेड आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। मेरी एक अलग से वेबसाइट भी है, तो इसीलिए मैंने कुछ कि फ़ाइनेंस से अलग रह के भी कुछ किया जाए, तो इसलिए मैंने अलग से चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं आपके फूड एंड ट्रैवल से रिलेटेड स्टोरीज़ पब्लिश करने वाला हूँ। मेरी डेली ब्लॉग्स जो होंगे, मैं डेली लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कहाँ निवेश कर रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ और क्या रिसर्च कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं अपने इसी चैनल्स पे आप लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर करूँगा। तो जिन लोगों को लगता है वो चैनल सब्सक्राइब करना है, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगा। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कि करनी कैसी है, क्योंकि मोस्टली मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि प्रॉफिट बुकिंग करो, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो प्रॉफिट बुकिंग का सर सिंपल सा सीधा मतलब है कि जो भी आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट है मैं उसको रिडीम कर लूँगा। उदाहरण के तौर पे सर मान लीजिए मैंने 5 साल पहले कोई SIP की थी अमाउंट XYZ, लेकिन आज उसका जो कॉर्पस है वो 7 लाख रुपए है मान लीजिए, और आपने लगाया मान लीजिए 5 लाख रुपए, आपकी SIP चल रही है, तो मैं 7 लाख रुपए को रिडीम कर लूँगा। मैंने अपने केस में भी यही किया है, 7 लाख को मैंने रिडीम कर लिया है, उस प्रॉफिट को बुक कर लिया है, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए लगाए लेकिन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया और 7 लाख रुपए को रिडीम कर लिया है। और उस 7 लाख रुपए को मैंने थोड़े समय के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा PE पे ट्रेड हो रहा है, तो मैंने उसको FD में रखा है या डेट फंड में रखना है या लिक्विड में रखना है या इवन आर्बिट्राज फंड में रखना है, और अपने SIP को कंटिन्यू रहने दिया है। जब मुझे लगेगा कि मार्केट 22-23 की रेंज पर आ गया, कम रेंज पर आ गया है, एवरेज पे आ गया है, जो उसका एक लॉन्ग टर्म एवरेज है, तो मैं वापस उठा के उस फंड को दोबारा इक्विटी में मूव कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे पता है कि मार्केट आई डोंट नो कि कब क्रैश होगा या वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन हाँ, जिस प्राइसेस पर मार्केट आज ट्रेड हो रहा है उस प्राइसेस पर ट्रेड नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया हुआ है कि प्रॉफिट बुक कीजिए। प्रॉफिट बुक मतलब आपका जो भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखिए, क्योंकि देखो यही जो आपकी जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, ये जुड़ते जुड़ते आपका एक टारगेट अमाउंट है। मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, फिगर कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 5 करोड़ हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने 10 साल से SIP चला रहे हो और आज मान लीजिए मार्केट 30% गिरता है, तो उस पूरे कॉर्पस का 30% गिरेगा और वापस आने में उसको आपको 42% का जंप चाहिए अपने ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, जिसके लिए 4 साल भी लगेंगे अगर 10-11% का रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसी नौबत ना आए, इससे बढ़िया प्रॉफिट बुक करते चलिए, सही समय का यूज़ कीजिए, ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेट कीजिए। तो मैं अभी अपना जितना भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसको मैं रिडीम कर लूँगा, थोड़े टाइम के लिए FD में रखूँगा या लिक्विड फंड में रखूँगा। जब मार्केट ठीक होगा तो मैं वापस उसको इक्विटी में मूव करूँगा। मेरी जो SIP चल रही है वो चलने दूँगा, कंटिन्यू रहने दूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी मेरा एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको मैं बुक करूँगा। काफ़ी लोग सोच रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि सिर्फ अपना प्रॉफिट निकाल लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना भी कॉर्पस है बना है अभी तक टोटल, उसको रिडीम करके किसी अच्छे फिक्स डिपॉजिट्स में, मतलब सेफ फिक्स डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में रखिए। और हाँ, मैं एक बात ये और बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने आज 2 महीने 3 महीने पहले SIP करी और सारा पैसा निकाल लीजिए, उससे तो एग्जिट नोट लगेगा। पुराना आपको कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसके साथ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने पहले आपने कोई निवेश किया हुआ है, हालांकि वहाँ पे भी रिटर्न्स दिख रहे होंगे, और या आप एक अल्टरनेट फिगर ले लीजिए कि सर अगर आपके पोर्टफोलियो पे 15, 12, 13% का रिटर्न दिख रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि देखो मेरा टारगेट, आप अपना टारगेट रखिए कि मेरा 12% रिटर्न बनाने का टारगेट है, तब जिससे मेरा गोल पूरा हो सके। अगर 12% रिटर्न आपको अभी मिल गया 2 महीने में तो बुक कर लीजिए, क्योंकि इस समय ऑल टाइम मार्केट हाई चल रहा है, इस समय इक्विटी में रहना सही नहीं है। तो खैर, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और क्या जानना है। अब हम इन 6 दिनों में ऐसे ही Q&A वीडियोस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो ज़रूरी सवाल है उसको कवर करेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के लिए, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।